नमस्कार दोस्तों, मेरा साथियों, मेरा भाइयों। इनलैंड वेसल में जो ISV इनलैंड स्टीम वेसल एक्ट 1917 का तहत एग्ज़ाम देना चाहता है, मेरा साथियों जो है, मेरा भाइयों, उनसे उनके लिए मेरा ये वीडियो है। मैं राधा चौधरी, मुंबई से, और मेरा जो वेबसाइट है www.seafarers.ivexam.in। अभी जो नोटिफिकेशन कोचिंग का लिए भी है, जो कोचिंग का एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी शुरू होने वाला है। कोचिंग के जो मेरा साथी है, एग्ज़ाम में बैठने वाला है इनलैंड वेसल का इंजन ड्राइवर का जो एग्ज़ाम में बैठने वाला है, उनका लिए मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि बहुत मेहनत करके सर्विस सबमिट करने का बाद ही आप लोग को मौका मिला एग्ज़ाम में बैठने के लिए। जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी से तारीख डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि कोविड की वजह से एग्ज़ाम का तारीख स्टॉप हुआ था। कोई भी इंडिया में कौन सा भी एग्जामिन सेंटर में एग्जामिन नहीं होता था, लेकिन अब इन कोचिंग के लिए नोटिफिकेशन भी दिया है। तो इसलिए मैंने सिलेबस इसका पहले कोचिंग का गोवा का मेरा साथी के लिए मैं उनका रिक्वेस्ट के मुताबिक मैं दे दिया था, मैंने सिलेबस पूरा दे दिया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर भी मेरा एग्ज़ाम जो देने का तजुर्बा, मेरा खुद का जो अनुभव है, 30-31 साल तक मैं इंजीनियर इंचार्ज मुंबई पोर्टर्स का है, एक्स इंजीनियर इंचार्ज, अब रिटायर है। तो मेरा जो 30-35 साल का अनुभव है, और पूरा ऑल इंडिया का जितना पहले MMD था, मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट, MMD का जो एग्ज़ाम होता था, उसका जो क्वेश्चन बैंक, वो मैं कलेक्ट किया है। हर एक MMD में जाके मैंने कलेक्ट किया है। MMD में जाके एग्ज़ाम जब होता था, तभी स्टूडेंट जब बाहर आता था, उनको पास पूछ के मैं लिख के रखता था। जब मैं खुद सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर था, तब से जो मेरा दौर जो शुरू हुआ था, अब तक भी ख़त्म नहीं हुआ। क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट है, जो मुंबई का स्टूडेंट है, मेरा जो एग्ज़ाम पे गया है, एग्ज़ाम पे जाता है, जो दूसरा जगह पे जब एग्ज़ाम होता है, कलकत्ता का जो एग्ज़ाम होता है, उनका जो स्टूडेंट है, उनको पास से क्वेश्चन कलेक्ट करता है। अभी भी जब सीफेयर ट्रस्ट का हाथ में गया एग्ज़ाम प्रोसीड्यूर, क्योंकि सीफेयर ट्रस्ट है, वो प्राइवेट संस्था, वो एग्ज़ाम का प्रोसीड्यूर, पूरा एग्ज़ाम का सिस्टम उनका हाथ में है। अभी कंडक्ट करते हैं एग्ज़ाम, लेकिन सिग्नेचर अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट का पास है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पास है, कोचीन गवर्नमेंट का पास है, कलकत्ता गवर्नमेंट का पास है, मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का पास है, कारवार में कर्नाटक गवर्नमेंट का, सब गवर्नमेंट का पास है। तो सर्टिफिकेट तैयार करके उनको पास भेजता है, और वो लोग सिग्नेचर करके फिर दे देते हैं सीफेयर ट्रस्ट का हाथ में। सीफेयर ट्रस्ट हम लोग को घर पहुँच करता है। ये सिस्टम में अभी चल रहा है। तो इनका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कलेक्शन क्वेश्चन जो 30-35 साल का कलेक्शन क्वेश्चन मेरा पास है, और मैं इसलिए आप लोग को पास
शेयर कर रहा हूँ, एक शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। क्यों शेयर कर रहा हूँ, मेरा क्या फ़ायदा है? मैं फ़ायदा और नुकसान नहीं देखता है। अगर फ़ायदा देखता था तो लाइफ में मैं बहुत कुछ कर सकता था। पोर्ट में सर्विस किया, बंदर में सर्विस किया, जो मेहनत का कमाई इसका पहले भी मैं प्राइवेट में भी सर्विस किया। जो प्राइवेट का ज़िंदगी मुझे मालूम है, आप लोग अभी काम करता होगा, लेकिन जो प्राइवेट का जो ज़िंदगी है वो मुझे मालूम है। इसके लिए मैं एहसास किया है। मेरा साथी कोई एग्ज़ाम पे नहीं जा सकता, और एग्ज़ाम पे जाने के लिए डरता है। डर है उनका मन में, क्या क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, ये आएगा। चलने दो, ऐसा ही चलने दो। नहीं, ऐसा नहीं चलने दो। मैं सबको अनुरोध करता, सबको मैं रिक्वेस्ट करता, आप जाओ एग्ज़ाम पे, पहले एग्ज़ाम पे जाओ, पास निकालो, और पास निकाल के आपका जो सीढ़ी है, सीढ़ी का एंड तक पहुँचो। ये मेरा इरादा है। पैसा के लिए मैं ये सब कुछ नहीं करता है। इंलैंड वेसल में जो काम करता है, जो मेरा साथी काम करता है, उनका लिए उनका जो दुख दर्द है, वो मैं दुख का हिस्सा थोड़ा सा बांटता है, थोड़ा सा हिस्सा मैं भी ले लेता है। और इसलिए जो कोई क्लास में नहीं जा सकता, कोई अगर इंस्ट्रक्टर के पास जा सकता है, जिनका पास प्रोविज़न है, जिनका पास टाइम है, समय है, वो जा सकता है। इंस्ट्रक्टर के पास कोई भी क्लास में भी जा सकता है। लेकिन जिसका पास साधन नहीं है, जिसके पास क्लास करने के लिए मौका नहीं है, जो कंपनी का पास है, किधर एंकर में रहता है, बहुत दूर में एंकर में रहता है, वो कहाँ से क्लास में जाएगा? तो अगर जिसको प्रावधान है वो क्लास में जा सकता है, सीख सकता है। सीखो, पहले सीखो, कौन सा भी गलत तरीक़ा से मत जाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। गलत रास्ता से कोई बताएगा आपको पास करा दूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, पास कोई कराता नहीं। और सिर्फ यार ट्रस्ट जो है, वो ट्रस्ट है तो वो सच्चाई में काम करता है। उन्होंने कभी गलत रास्ता किसी को बताया नहीं, और गलत रास्ते से कुछ करता भी नहीं है, ये मुझे मालूम है। और मैं दावा से कह सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ यार ट्रस्ट का साथ में मैं जुड़ा हुआ है। कम से कम जब से हाथ में लिया एग्ज़ाम, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सिर्फ यार ट्रस्ट का साथ में ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब से एग्ज़ाम हाथ में लिया, 2011 में फर्स्ट एग्ज़ाम लिया, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उनके एग्ज़ाम जब MMB का पास से लिया और DGCP का परमिशन से एग्ज़ाम लेना शुरू किया। तो दोस्तों, कोई भी गलत रास्ते में कोई जाओ मत। उससे अच्छा सीखो, खुद ही सीखो, आपको काम पे आएगा। सीख के आप एग्ज़ाम पे बैठो, एग्ज़ाम दे के पास निकालो, तो आपका पास से हिम्मत आएगा। एग्ज़ाम दे के पास निकालो। बहुत लोग बहुत कुछ बोलता रहेगा, बहुत छोटा मोटा चीटिंग क्लास खोल के रखा है आपका पैसा खींचने के लिए। हाँ, आपका पास ज़्यादा रुपया है तो जाओ वहाँ पे जाके भाई सीखो। इंलैंड वेसल का ट्रेनिंग देता है, बोलता है कोई, ले लो, ट्रेनिंग ले लो। लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद भी आपका सर्विस करना पड़ेगा 3 साल, तब आप एग्ज़ाम पे जा सकते हैं। भले सारंग का हो, भले मास्टर का हो, भले ड्राइवर सेकेंड क्लास हो, भले ड्राइवर फर्स्ट क्लास हो। आप कहाँ पे भी इंलैंड वेसल का ट्रेनिंग लिया, फिर भी आपको 3 साल का सर्विस करना जरूरी है। तो दोस्तों, उससे अच्छा पहले ही 3 साल ट्रेनिंग लेने का, पहले ही 3 साल उतना पैसा बेकार खर्चा करके आप जाओ, घुस जाओ, कौन सा भी लॉन्च में, कौन सा भी बार्ज में, कौन सा भी इंलैंड वेसल में, कौन सा भी मर्चेंट शिपिंग, मर्चेंट नेवी में। आपका सिर्फ 3 साल में आप बाद में एग्ज़ाम दे दो। एग्ज़ाम आपका देना है, एग्ज़ाम का बिगाड़ आपको कोई पूछेगा भी नहीं। आप ग्रेजर या खलासी में रह जाएगा। इसके लिए एग्ज़ाम देना है, पासपोर्ट निकालने का, CDC निकालने का, लेकिन एग्ज़ाम देना है।
और एग्ज़ाम देने के लिए आपको कुछ सीखना है। अगर हमारा वीडियो आप ठीक से कान में सुनते रहेगा, बराबर देखते रहेगा, सब वीडियो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, फ्रेंड लोग को शेयर करके आप अगर ठीक से देखते रहेगा तो मैं दावा से कह सकता हूँ आप लोग कोई फील नहीं करेगा। तो दोस्तों मैं थोड़ा आज सजेशन क्वेश्चन जो है, सजेशन फाइनल सजेशन मैं दे देता हूँ सेकेंड क्लास ड्राइवर के लिए। और कम से कम आज 40-50 क्वेश्चन मैं देखता, अगर हो सके तो मैं दे देता हूँ सेकेंड क्लास का और फर्स्ट क्लास का और इंजीनियर का। आगे का फिर देखेगा होगा तो पहले आप जब एग्ज़ाम पे जाता है आपको पहले ही पूछता है, जब सर्वेयर के उधर जाता है पहले ही मैं कैबिन सर करके अंदर जाता है, जब सीट डाउन करके वहाँ बैठता है पहले ही आपको पूछा जाता है आपका नाम बताओ, पूरा नाम बताओ, कौन सा एग्ज़ाम देगा। मैं आज आंसर नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ सजेशन, फाइनल सजेशन के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, वैसल क्या काम, आपका कौन सा वैसल में है, वैसल का नाम बताओ, वैसल क्या काम करता है। कहाँ पे प्लाइन चलता है, कहाँ पे, वैसल का BHP कितना है, उसमें आप क्या काम करता है, आपका क्या काम है। तो आपका साथ में और हर बार में चलता है और 2 वैसल, उनका नाम बताओ। जहाज जो आपको चलता है उसको 5 पार्ट है, 5 पार्ट का नाम बताओ। आपका जहाज का व्हील हाउस में क्या क्या है, अच्छा से सुन लीजिए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का ध्यान से उसका आंसर निकाल लीजिए, लिख लीजिए किधर भी। जहाज का नीचे क्या क्या है, बॉटम में शीवल व ग्लोब वाल, शीवल व ग्लोब वाल कहाँ रहता है, फर्क क्या है, कितना रहता है, ओबी क्या चीज़ है, ओबी क्या चीज़ है, कूलर कितना रहता है, एयर कंप्रेसर का क्या काम है आपका जहाज पे, एयर कंप्रेसर किसके जरिए चलता है, एयर बटन का सावधानी क्या लेता है, हवा भरो, हवा भरो। कौन सा पंप है जहाज में, कौन सा पंप है, जहाज में कौन सा पंप है, बिजनेस आउट कैसे करता है और कौन सा पंप से करता है। सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर के लिए फाइनल सजेशन का ये क्वेश्चन है, खास करके कोचिंग का जो मेरा साथी है जिनका एग्ज़ाम सामने आ गया, नज़दीक है, अभी लड़ाई का एंड होने वाला है, उनके लिए ये सजेशन है, उनके लिए ये सजेशन है। सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर का जो एग्ज़ाम, जीएस पंप क्या काम करता है, जीएस का फुल फॉर्म क्या है, डीजल साउंडिंग गेज में क्या रीडिंग रहता है, बंकर क्या चीज़ है, कौन सा टैंक में फिलअप करता है, बंकर कौन सा टैंक में फिलअप करता है, मेन इंजन के लिए कौन सा पंप है, मेन इंजन के लिए कौन सा पंप है, जनरेटर इंजन में और मेन इंजन में फ़र्क क्या है, जनरेटर इंजन में और मेन इंजन में फ़र्क क्या है, दोनों इंजन बंद है, दोनों इंजन का टेम्परेचर कितना है, वाटर टेम्परेचर,
दोनों इंजन में कौन सा ऑयल देता है? ऑयल कौन सा करता है? ग्रीस कहाँ देता है? सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर का क्वेश्चन है। ग्रीस कहाँ देता है? ऑयल व ग्रीस क्यों देता है? 4 स्ट्रोक व 2 स्ट्रोक क्या है? तुम्हारा इंजीनियर, तुम्हारे इंचार्ज में कौन है? तुम्हारा जहाज का लेंथ कितना है? कैसे चलता है जहाज? किसके जरिए से चलता है? तुम जो जहाज में अभी सर्विस करता है वो किसके जरिए चलता है? प्रोपेलर में चलता है क्या दूसरा? किसके जरिए चलता है? डीजल टैंक में पेट्रोल डाल दिया। चलो भाई, डीजल टैंक में पेट्रोल डालो और स्पीड में जाएगा इंजन। तो डीजल टैंक में पेट्रोल डाल दिया, चलेगा जहाज या नहीं? तुम्हारा इंजन चलेगा या नहीं? कैसे स्पीड बढ़ता है? स्पीड कैसा बढ़ता है? इंजन का हेड में क्या क्या है और ब्लॉक का अंदर क्या क्या है? गियर कौन सा आता है तुम्हारे इसमें? गियर कौन सा है? बैटरी में कैसा स्टार्ट होता है? स्कैवेंज पंप और टार्बो में फर्क क्या है? स्कैवेंज पंप और टार्बो में फर्क है। तेल लीकेज नहीं होने के लिए क्या क्या करता है? टेलीग्राफ क्या है? कैसे काम करता है? और कैसे समझता है चालू करने का इंजन? चालू करने का इंजन चालू करने का टेलीग्राम में आप कैसे समझेगा? टार्बोचार्ज में फायदा क्या है? एयर स्टार्ट करने का पहले क्या क्या करते हैं? बोतल में क्या क्या है? गेज कौन सा है इंजन में? इलेक्ट्रिक काम के लिए क्या क्या रहता है? इलेक्ट्रिक का काम के लिए क्या क्या रहता है? इंजन गर्म होता है, कैसे समझेगा? रूम में प्रेशर कितना है? आप अभी जहाँ पे बैठे हैं उसको प्रेशर कितना है? गेज किसको बोलता है? वह थर्मीटर किसको बोलता है? गेज किसको बोलता है और मीटर किसको बोलता है? ऑपोजिट ड्राइवर का ड्यूटी चेंज करो। ऑपोजिट ड्राइवर के हैंडओवर करो, ड्यूटी हैंडओवर करो। लॉगबुक क्या है? क्या लिखते हैं लॉगबुक में? क्यों लिखते हैं लॉगबुक? क्यों लिखते हैं? तो दोस्तों आज का लिए इतना क्वेश्चन सेकेंड क्लास का है। आगे का मैं और दे दूंगा। जो फाइनल सजेशन है ये, इसका अंदर से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ। तो आज का इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में मिलता है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे फ़ोन कीजिए। मेरा नंबर जो है 9819631432। कभी भी फ़ोन कीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ संकोच मत कीजिए। और व्हाट्सएप में देना है तो व्हाट्सएप में दे दीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम है। मेरा जितना हो सके मेरा साथ तो है, तो मैं आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।